दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल व की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणादायक विषय में मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों आज के प्रसंग में जो है मानव जीवन में जिस प्रकार सफलता और असफलता एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार सत्य और असत्य कैसे सत्य से मानव की जीवन में समृद्धि और सामर्थ्य पैदा होती है और असत्य जो है वह मानव को गर्त की ओर ले जाता है। तो जब हम दोस्तों मानव जीवन के अंदर सफलता और असफलता के विषय में चिंतन ध्यान मनन करते हैं, तो आज के परिवेश में लगभग दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव यानी काल्पनिक भय में जो जी रहा है और उसके मन में उथल पुथल चलती रहती है कि ऐसा होगा तो क्या होगा और ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो अनेक प्रकार के इस प्रकार से चंचल मन में अनेक प्रकार के सफलता और असफलता के परिणाम और दुष्परिणामों का आचार प्रदान या आचार यानी आदान प्रदान होता रहता है। तो वास्तव में दोस्तों हम असफलता से डरते हैं। प्रत्येक मानव जो है अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाने के लिए प्रेरित होता है। संभवतः ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं होगा जो यह दावा कर सके कि उसने कभी भी कोई असफलता नहीं देखी। प्रत्येक मानव के जीवन में सफलता और असफलता का क्रमबद्ध तरीके से देश काल परिस्थिति के अनुसार इस प्रकार की का परिवेश आता है और जाता है। तो बचपन में दोस्तों जब एक शिशु होता है, बच्चा होता है, अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल परिश्रम करके चलने की कोशिश करता है, तब वह क्या तो कोशिश करता है। तो तब क्या होता है दोस्तों कि क्या वह पहले यानी प्रयास में ही चलने में सफल यानी पहले ही प्रयास में वह चलने में सफल हो जाता है? नहीं, क्योंकि जब वह धीरे धीरे अपने शरीर की प्रक्रियाओं को चलाने लगता है, एक दूसरे को देखता है और इस प्रकार के संवेदनाएं उसके अंतःकरण में विराजमान होती है, तो वह उसके मस्तिष्क में इस प्रकार की भावनाओं से वह उसको करने में सामर्थ्य प्राप्त करता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप तो वह धीरे धीरे यानी दोनों बचपन में जब शिशु अपने दोनों हाथों और घुटनों के बल परिश्रम करके चलने की कोशिश करता है, तब क्या होता है? क्या वह पहले प्रयास में ही चलने में सफल हो जाता है? न जाने कितनी बार बालक रोते रोते गिरते गिरते अनेकों जगह ठोकरें खाता है और अपने को चोटिल हो जाता है, किंतु उसके बावजूद वह फिर से चलने की कोशिश करता है और अपने मन में ठान लेता है कि उठ करके मुझे खड़ा होकर फिर चलना चाहिए। बार बार गिरने पर जिस प्रकार चींटी है वह किसी पर्वत पर या किसी पत्थर के ऊपर चढ़ती है
तो वह बार बार नीचे गिरती है, उसका प्रयास यही रहता है कि मैं फिर से ऊपर उठूं। तो ये होती है संवेदनाएं, आगे बढ़ने की आकांक्षाएं। तो एक छोटे से जीव में भी इस प्रकार की आकांक्षाओं के परिणाम यानी प्रेरणा के स्रोत हमारे जीवन में मिलते हैं। तो जब बचपन में दोस्तों असफल होते हुए भी हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना सीख लेते हैं, तो फिर वयस्क होने के बाद ऐसी सीख क्यों नहीं विस्मृत कर देते। यानी कहने का तात्पर्य है कि जबकि हमारे पास प्रेरणा के लिए कई प्रेरक व्यक्तियों के उदाहरण होते हैं और हम अनेक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, अनेक चीज़ें अपने जीवन में साकार रूप में देखते हैं, ऐसी घटनाओं को देखते हैं, ऐसे विचारों को सुनते हैं, अनेक प्रेरणाओं से भरे विचारों को सुनते हैं, तो जिन्होंने असफलता के हर कदम को सफलता की सीढ़ी बनाकर भव्य सफलता हासिल की और प्रेरणा स्रोत बन गए, तो दोस्तों उन्होंने विफलता को व्यक्तिगत रूप से न लेते हुए एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा, जिस कारण प्रतिक्रिया अभिक्रिया होती है। तो अपनी रणनीति का पुनः मूल्यांकन कर इच्छित परिणाम को हासिल किया जाता है। तो अतः दोस्तों हमें भी सफलता असफलता की स्थिति में स्वयं को हेय समझकर हार मानकर नहीं, यानी हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विफलता के साथ हम सफलता के एक कदम और करीब आ जाते हैं। तो इस बात का हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि हम और आप जितना परिश्रम करते जाते हैं, जितना हम मेहनत करते हैं, मुश्किलें उतनी ही हमारे समक्ष ही झुकने लगती हैं और वास्तविक रूप में असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि हमने सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। तो इसी के परिणाम स्वरूप आज से दोस्तों प्रत्येक विफलता के साथ कुछ सीखने का हमें अवश्य अपने मन में इस प्रकार के भावनाओं को प्रेरित करना चाहिए। उससे प्राप्त जो बहुमूल्य अनुभव हमारे हैं, हम जब असफल होते हैं, हम अनेकों जगह ठोकरें खाते हैं, अनेकों गतिविधियों के परिणाम स्वरूप, चुनौतियों के परिणाम स्वरूप, कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप आगे बढ़ते हैं, तो हमको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो अपने जीवन को समृद्ध हम तभी बना सकते हैं, क्योंकि जो अपने राह स्वयं बनाता है, अपना मार्ग स्वयं, अपने मार्ग का चयन स्वयं करता है, वही सफलता के शिखर पर चढ़ता है। तो इसके विपरीत दोस्तों, जो दूसरों की राह ताकता है, जो सफलता को उसका मुंह दूर से तो जो दूसरों की राह ताकता है, तो सफलता भी उसका मुंह दूर से ही ताकती है। यानी दूसरों से प्रेरणा लेना, दूसरों से उसके स्वरूप को जानना, यही भाव हमें अपने अंतःकरण में विराजमान करने चाहिए। तब हम सफलता के सही स्वरूप को जानने में
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दोस्तों सकारात्मकता हमारे जीवन को, यानी सीता माता की खोज में समुद्र पार जाने के लिए हनुमान जी का चयन क्यों किया गया? तो समुद्र अपने विराट रूप में लहरा रहा था और हनुमान जी को मौन देखकर जामवंत जी ने उनकी खोई हुई शक्ति को जागृत करने के लिए ऊर्जा से भरे हुए स्वर में कहा कि हे पवन सुत, आप बुद्धि विवेक और ज्ञान के भंडार हैं और जग में ऐसा कोई सा काम है जो आपकी सामर्थ्य से बाहर है। तो जग में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है यानी जो आप संभव नहीं कर सकते हैं। तो शेष इतिहास सबको विदित है। यह एक दृष्टांत है जो हमें सीख देता है कि हम सबके भीतर ऊर्जा और शक्ति का अपार भंडार छिपा हुआ है, परंतु यह शक्तियाँ सुषुप्तावस्था में हैं। हम सबके जीवन में किसी भी निर्णय को लेने में हिचकते हैं और किसी मित्र ने साहस अगर चढ़ा दिया जाता है किसी मित्र के द्वारा, वह कार्य हमने सफलता से हम करके दिखाते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी को जामवंत के द्वारा दिए गए शक्ति के उनके मनोबल को ऊंचा करके हनुमान जी ने पूरी लंका को रौंद दिया। तो यदि दोस्तों असल जीवन में उन शक्तियों को जगाने वाला कोई जामवंत जैसा अगर शुभचिंतक ना मिले तो हमें अपना जामवंत स्वयं बनना चाहिए। तभी हम जीवन में सकारात्मक सोच के परिणाम स्वरूप असफलता में भी सफलता की प्राप्ति को ढूंढ सकते हैं। तो आत्म जागृति का सूत्र भी यही है कि इसको जिन शुभ चीज़ों की आकांक्षा हम अपने जीवन में करते हैं उन्हें बार बार मन में दोहराते रहें और मैं स्वस्थ हूँ, मैं उन्नति कर रहा हूँ, मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं शीघ्र ही सुखी और शक्तिशाली बन जाऊँगा। यदि मन में भटकाव हो तो मौखिक उच्चारण की क्रिया मौखिक उच्चारण भी किया जा सकता है। तो चेतन मन में दोस्तों, चेतन मन के द्वारा जो कुछ भी संदेश अचेतन मन को पहुंचाया जाता है तो वह चरित्र गठन में अहम भूमिका निभाता है। तो विशेषकर दोस्तों रात्रि में सोते समय जो हमारे मन की अवस्था रहती है वह सुबह तक बनी रहती है और सोते समय विचारों को पवित्र एवं शांत कर देना चाहिए। तो निद्रा में जाते समय ईर्ष्या है और जलन है, कुड़न है, संताप है, दुख है, पीड़ा है और नकारात्मक विचारों का भोजन मन को देने से रात भर अचेतन अवस्था में इसी की जुगाली करता रहता है। इन्हीं बातों को सोच करके अपने अंतःकरण को दुखी करता है। तो समस्त इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में दोस्तों हमारे द्वारा भेजी गई ध्वनि तरंगों के
माध्यम से ही हमारे संदेशों को सुनता है। हम जैसी तरंग को भेजेंगे वैसी तरंग लौटकर हमें मिलने लगेगी और जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। इसीलिए सदैव सकारात्मकता से ओतप्रोत होकर के सफलता और असफलता से सफलता के मानकों की खोज करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यही शाश्वत सत्य है। सत्य और असत्य जब हम भौतिकवादी परिवेश में एक सोच उभरा है कि अमर सत्व ही सत्य बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा, अथवा जब लोग झूठ से जीवन बड़ी आसानी से चला रहे हैं तो सत्य का दामन क्यों थामा जाए। तो यह कोरा भ्रम है। मनुष्य रोता हुआ दुखी रूप से ही पैदा हुआ है और उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य स्वयं के दुखों को कम करना। और यदि वह किसी भी कारणवश असत्य का चुनाव करता है या चुनाव करते रहे तो निश्चित ही दोस्तों वह और अधिक दुखों को नियंत्रण दे रहा है। तो संत एक जगह कहा है कि दोस्तों व्यापार जगत में विश्वास व्यवस्था का यदि लोप हो जाए तो सारे मानव समाज का ढांचा ही अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम अपने जीवन में कितना भी अधिक सत्यता और समर्पण करेंगे, सत्यता का समावेश करेंगे, उतना ही अधिक विराटता की अनुभूति होने लगती है। तो संसार को देखने और सबका नज़रिया समझने का सबका अलग अलग नज़रिया होता है और सब उसी आधार पर अपने सत्य को गढ़ते हैं। सत्य सभी सुनना चाहता है, लेकिन हर किसी का अपना सच है जो सभी के मानकों पर खरा नहीं उतरता। तो वास्तविक सत्य तो वही हो सकता है दोस्तों जो अमिट है, जो बदल न सके, जो सभी के लिए एक समान हो, जिसकी संगत में दुखी से मुक्ति मिलती हो, दुखों से मुक्ति मिलती हो। हालांकि इस भौतिकता के में रमे हुए व्यक्तियों, सधे हुए व्यक्तियों, भौतिकता के परिवेश में रमे हुए व्यक्तियों के लिए सत्य की परिभाषा उसके स्वार्थ के आधार पर तय होती है, स्वार्थ के आधार पर इंगित की गई है। तो निसंदेह ही दोस्तों सत्य का साथ सदैव चुनौतीपूर्ण होता है। हम कितना पुराना इतिहास लेके देखें तो जब जब भी इस धरती पर सत्य की पराकाष्ठा ने जन्म लिया तो वह सत्य जो है अनेकों चुनौतियों से होते हुए आगे गुजरा, जिसके परिणाम स्वरूप उसको अनेक प्रकार के समर्पण करना पड़ा, त्याग करना पड़ा, बलिदान करना पड़ा। तो असत्य बहुत ही सुविधाओं के साथ आता है, जो क्षणिक होता है, जिसका कोई लंबा स्वरूप नहीं होता है। सच वस्तुतः विश्वास का उद्देश्य है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में सफलता और असफलता भी सत्य और असत्य की तरह मानव जीवन को किस प्रकार से
प्रेरणा के स्रोत के रूप में अभिशप्त करता है। तो असत्य एक ढोंग, एक दोष है। तो सत्य पारदर्शी होता है, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय शांत है ताके हृदय आप। तो अनेकों कवियों ने भी सत्य की पराकाष्ठा को माना है, समझा है, उसके स्वरूप को देखा है, उसके भविष्य तक, उसका अंत काल तक उसका क्या स्वरूप होता है। तो असत्य माया का तोला ओढ़ कर आता है। सारी व्यवस्था को इस बात पर टिकी है कि लोग आपस में कितना विश्वास करते हैं। तो जहाँ दोस्तों सत्य होता है वहाँ धर्म निवास करता है। सत्यमेव ही जयते असतो माँ सद्गमेव तमसो माँ ज्योतिर्गमेव। राम का नाम सत्य इसके कारण। तो जो कठोर सत्य होता है, भगवान राम ने सत्य के आगे कहीं पर भी अपने आप को विचलित होने से बचाने का प्रयास किया। अनेकों ऐसे प्रसंग उनके जीवन में रामचरितमानस में आए जिसके परिणाम उन्होंने उन्हें सत्य को हमेशा अपने अंदर समेटने का प्रयास किया। इसी प्रकार द्वापर में श्री कृष्ण ने अनेकों प्रलोभनों के बावजूद भी कौरव व पांडवों के द्वारा उनकी सत्य मार्ग को चलने से, उनको विचलित करने से भगवान ने अपने अंतःकरण में इस प्रकार के बातों को सोचा जिससे सत्य की पराकाष्ठा को सर्वोपरि रखा। तो सत्य जो है कभी भय सत्य में भय नहीं होता। भली जान चली जाए, त्याग तो सत्य की पराकाष्ठा है। जो कठोर सत्य होता है उसके समक्ष सत्य से भयभीत रहने वाला टिक नहीं सकता। और असत्य को पहचानने की सबसे कारगर विधि वही है कि दोस्तों जिसके साथ चलते हुए हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों अगर हम असफलता और सफलता, सत्य और असत्य की पराकाष्ठा को अगर पूर्ण रूप से अपने अंतःकरण में सोचें, विचारें तो शाश्वत सत्य ही सर्वोपरि है। यानी परमार्थ में व्यक्ति सांसारिक क्लेश से मुक्त होकर आत्मिक शांति प्रदान करता है, प्राप्त करता है। और आत्मिक शांति की अवस्था में मन में कोई भी चिंता या भय नहीं होता। तो वह शांति तब प्राप्त होती है जब मनुष्य के अंदर किसी प्रकार का असंतोष नहीं होता है। सफलता या असफलता, सत्य और असत्य के साथ हम चुनौतियों का सामना करते हैं लेकिन अपने में असंतोष नहीं आने देते। तो यह शांति और समर्पण का रास्ता यही है। तो जिसे हम दोस्तों साधना कहते हैं। साधना का उद्देश्य आत्मा को उन संस्कारों और बंधनों से मुक्त कर परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति करना है। तो जब तक दोस्तों साधन द्वैत भाव में बधा रहता है तब तक वह यह मानता है कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग अस्तित्व है। किंतु असल में अगर देखा जाए तो आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं। संस्कारों और माया के कारण आत्मा स्वार्थ को परमार्थ से अलग महसूस करता है। तो जीवात्मा में दोस्तों अनेकों विचारकों, मनुष्यों, विद्वानों ने जीवात्मा माया के प्रभाव में है पर परमात्मा माया का नियंत्रण करता है। तो परमात्मा ही वह शाश्वत सत्य है दोस्तों जो और व्यक्ति के अनुसार परमात्मा वह शाश्वत सत्य है जो न काल के प्रभाव से बदलता है
और न स्थान और न व्यक्ति के अनुसार। तो सत्य वही है दोस्तों जो हमेशा अपरिवर्तित रहता है, कभी उसका परिवर्तन नहीं रहता है। तो यह सत्य सांसारिक चीज़ों से भिन्न है। तो जो समय, स्थान और व्यक्ति के प्रभाव से बदलता रहता है, जैसे एक फल कुछ स्थानों पर मीठा और कुछ स्थानों पर खट्टा लगता है, तो उसी प्रकार दोस्तों संसार की वास्तविकता की वो बदलती रहती है। इसीलिए सांसारिक शक्ति को स्थायी साथ नहीं कहा जा सकता। तो जो व्यक्ति ऐसे भ्रमों से परे, इस प्रकार के माया जाल के भ्रमों से परे जाकर ब्रह्म की अनुभूति करता है, वह सही मायने में शांति और मुक्ति को प्राप्त करे। तो लेकिन इस उलझन से मुक्ति पाने के लिए साधना आवश्यक है। साधना एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी इंद्रियों के बंधन और सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सकता है और ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है। तो साधना के माध्यम से आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानता है और परमात्मा से मिलन से इस अनुभव में आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद मिट जाता। तो यही वास्तविक परमार्थ है और जिसे प्राप्त करने का प्रयास ही साधना का उद्देश्य है। इसीलिए यानी सफलता और असफलता के मानकों को हमें अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए कैसे हम सही स्वरूप से मानव जीवन को परिपक्व बना सकते हैं। तो सफलता और असफलता में किसी प्रकार से भी विचलित न होना, सत्य और असत्य और शाश्वत सत्य के स्वरूप को जान करके हमें सफलता और असफलता के वास्तविक रहस्यों का समान रूप से किसी भी दशा में अपने को विचलित करने से रोकना है। तभी हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सत्य निष्ठा और सफलता के प्रति संकल्प शक्ति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी से हम सांसारिक जीवन में अनेक प्रकार की दुविधा, बाधाओं और चुनौतियों, कठिनाइयों से निकलकर अपने जीवन को एक सामर्थ्यवान शक्ति के रूप में उजागर करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में सबके सफलता और असफलता, सत्य और असत्य और शाश्वत सत्य के स्वरूप को जानना जीवन के लिए कितना, जीवन की मजबूती के लिए कितना रहस्यमय है, कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है, हम अपने लक्ष्यों तक कैसे पहुंच सकते हैं, यह आज के परिवेश में प्रत्येक होनहार जो भावी नागरिक हैं उनके जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में विचार मंथन है। इन्हीं विचारों से अभिशप्त, इन्हीं विचारों के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए कभी भी किसी भी चुनौती का, कठिनाई का सामना करते हुए सफलता और असफलता के परिवेश में अपने को कैसे मजबूती प्रदान करनी चाहिए, यह आज के भावों की सबसे बड़ी समीक्षा है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न।